जय माँ काली डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी दुनिया में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं कि आज माँ हमें यहाँ से क्या मैसेज दे रही है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैसेज देने से पहले मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि आपके जीवन में कुछ नया घटित होने वाला है और कुछ अनएक्सपेक्टेड है जो बहुत ही जल्दी, मैं कह सकती हूँ कि नियर फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है। और कुछ ऐसी ही इंट्यूशन मुझे आ रही है। मुझे लगता है कि आपको शिव शक्ति की तरफ से भी कुछ संदेश आएंगे और ईश्वर आपको यहाँ ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा गाइडेंस देंगे जिससे आपको आपके मन में चल रही दुविधाएं वो शांत हो जाएंगी। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उसका जवाब, उसका समाधान आपको माँ यहाँ से देने वाली हैं। मुझे नहीं पता कि रीडिंग में क्या आएगा, लेकिन मुझे ये पता है, इस बात की इंट्यूशन मुझे हो रही है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके जीवन में अच्छा घटित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अब देखते हैं कि माँ यहाँ से क्या मैसेज देती हैं, शिव शक्ति यहाँ से क्या मैसेज देते हैं। तो हाँ, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हाँ, आप जो भी ब्लेस्ड सोल हो, जो भी इस रीडिंग तक पहुँचा है, तो ग्रेटिट्यूड प्लीज़ ज़रूर शो करिएगा कमेंट बॉक्स में। एंड मैं ये चाहूँगी कि जब भी आप यहाँ तक आएँ तो ये टाइमलेस रीडिंग है। मुझे इतना विश्वास है कि आपकी जो भी परेशानी है उसका सलूशन आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगा। तो इसी विश्वास के साथ चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि माँ हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। माँ मैसेज दीजिए, हमें क्या मैसेज मिल रहा है, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज है, ऐसा क्या है जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। माँ प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, क्या मैसेज है उनके लिए, प्लीज़ बताइए। ये देखिए, तो शुरुआत, नए जीवन की शुरुआत होने से पहले ही मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी चीज़ थी, जैसे आपके ऊपर किया गया काला तंत्र अब वापस मोड़ दिया जाएगा। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग भी रहा था, क्योंकि जैसे ही मैंने रीडिंग शुरू की तो यहाँ पे कुछ डॉग जो है बार्क्स करने लगे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा था जिसको ईश्वर ने मोड़ दिया है, जो कि आपके जीवन से वापस चला गया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। साफ मैसेज यहाँ मिल रहा है कि आपके जीवन से मोड़ दिया जाएगा। बेफिक्र होकर के आप आगे बढ़िए। आइए देखते हैं कि माँ आपको क्या मैसेज देती हैं। ऐसा क्या है जो आपको बताना चाह रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जिस किसी ने भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र करके आपकी प्रोग्रेस को बांधा हुआ था, वो अब ना उल्टा मुंह की खाने वाला है। उसको इस बात का जवाब मिलेगा कि वो जिस इंटेंशन से वो आपकी तरफ आया था, उसकी वो इंटेंशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बैठी है हर चीज़ को काटने वाली, उसके काले करतूतों को, उसका पर्दाफाश करने वाली माँ यहाँ बैठी हुई हैं। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन यहीं से मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए, फोकस ऑन योर सेल्फ। कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी की भी बात को ध्यान देने का। किसी ने आपके ऊपर क्या किया है, ज़रूरत नहीं है आपको ध्यान देने का। सलूशन देने वाली यहाँ बैठी हुई हैं। आपकी मार्ग की हर एक बाधाओं को दूर करने वाली यहाँ बैठी हुई है। यहाँ से वो आपको डायरेक्ट मैसेज दे रही हैं कि आप खुद पर फोकस करिए, दूसरे के ऊपर फोकस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी कर रहा है, जिस भी इंटेंशन से वो कर रहा है, ये सब करने दीजिए। एक चीज़ जान लीजिए, वो आपका बुरा नहीं कर रहा है, वो खुद के कर्मा क्रिएट कर रहा है। आप छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पर। आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करिए। ईश्वर आपको किसी अच्छे कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप उस पर फोकस करिए, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है। जी बिल्कुल, देखिए मैसेज कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपकी हिम्मत देखकर किसी की जान जाती है, मगर वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जब आप अपने पे फोकस करोगे ना, आप खुद पर ध्यान दोगे ना, तो लाख कोई कोशिश करेगा आपका बिगाड़ने के लिए, कुछ नहीं कर सकता वो।
उसकी जान जा रही है देख करके कि आप आगे बढ़ रहे हो, उसका कोई भी किया हुआ तंत्र मंत्र विफल हो रहा है, आप तक नहीं पहुंच रहा है, आप उसके चंगुल में नहीं फंस पा रहे हो, जितनी बार वो प्रयास कर रहे हैं उससे डबल ट्रिपल होकर के माँ आपको आगे बढ़ा रही हैं। वो ये देख करके बिल्कुल मरे जा रहे हैं, जान लीजिए उनके अंदर अब वो कहते हैं ना, पेशेंस का लेवल अब उनका ख़त्म होते जा रहा है ये देख करके कि क्यों क्यों किसी भी कराव धराव या तंत्र विद्या या काला जादू जो भी वो आपके ऊपर कर रहे हैं, क्यों नहीं वो हो रहा है? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने इंटेंशन सही रखा है, आप आगे बढ़ रहे हैं। माँ और बताइए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इनको जानना बहुत ज़रूरी है? मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को बताइए कि क्या चीज़ है जो उनको जानना ज़रूरी है। यस, यहाँ पे देखिए एक वार्निंग भी आई है। गॉड ने उन लोगों को ये वार्निंग यहीं से दी है कि आई एम वॉचिंग यू, मैं देख रही हूँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ, आप किसके साथ गलत कर रहे हैं, किसके साथ अच्छा कर रहे हैं, जो भी आपके साथ गलत कर रहा है माँ उन्हें देख रही हैं, वो सब पे नज़र रखी हुई है, उनकी सीसीटीवी से कोई बच नहीं पाया है, ये आप भी जानते हो। हम चाहे किसी भी दुनिया के किसी कोने में जा कर के कोई भी कर्मा क्रिएट करेंगे, वहाँ सबका हिसाब होता है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। तो इसलिए बेफ़िक्र रहिए, आपके जीवन की खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी, कोई नहीं छीन सकता उसे। किसी की भी काली करतूतें आपके कार्य में, आपकी सफलता में रोड़ा नहीं बन सकती हैं। तो देखिए माँ ने यहाँ क्या भेजा है आपको। नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रो योर वे, नो मैटर हाउ अनफेयर इट मे सीन, रिफ्यूज़ टू प्ले द विक्टिम कार्ड। बंद करिए अपने आप को कोसना कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता है। किसी भी तरह का संघर्ष आपके जीवन में आ रहा है, कोई भी अनफेयर पेज आपके जीवन में खुल रहा है, बिल्कुल विक्टिम कार्ड प्ले मत करिए कि ये मुझसे नहीं होगा, अरे मैं तो करने लायक ही नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। अरे क्यों नहीं बढ़ेंगे आप? लोग यही तो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़िए। आप अपने आप को होल्ड करके रखे रहिए, दब करके रहिए, छुपे रहिए, किसी से कुछ मत कहिए, अपने टैलेंट को बाहर मत निकालिए, वो यही तो चाहते हैं। और वही तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि रिफ्यूज़ टू प्ले द विक्टिम कार्ड मत खेलिए। आप बी अ वॉरियर, आप एक योद्धा हैं, यू आर कैपेबल, आप कैपेबल हैं ऑफ अचीविंग फॉर मोर देन यू बिलीव। जितना आपको खुद पे विश्वास है उससे कहीं ज़्यादा आप बढ़ करके पा सकते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ तब जब आप अपने पर विश्वास कर रहे हैं। लोगों की बातों को वहीं काटिए जहाँ वो आपको डिप्रेस करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिए। जब तक आप किसी की नेगेटिव चीज़ों को खुद तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता, किसी की नेगेटिव इंटेंशन आप तक पहुंच नहीं सकती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। ईश्वर ने आपको यहाँ से रास्ता दिखाया है, आपको हिम्मत दी है, बी अ वॉरियर, योद्धा बनिए अपने जीवन की हर कठिनाइयों से लड़ना सीखिए। विक्टिम कार्ड या किसी के कहने पे मैनिपुलेट मत होइए, बिल्कुल मत होइए। ईश्वर आपकी तरफ सक्सेस का एक डोर ओपन कर रहे हैं, उसको स्वीकार करिए। क्या पता यहीं से आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। माँ और क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए माँ। निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, काले जादू की बात हो और हमारे बजरंग बली ना आए, ये कैसा हो सकता है? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये तो हैं बैठे हुए हैं जो हर तंत्र मंत्र, हर काले जादू, हर विद्या को काटने की हिम्मत क्षमता रखते। इनके शरण में जाने के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान का जो ये गलत सोच और ये जो गलत करतूत होता है ना, ये फलित होगा। ये तो स्वयं विराजमान, अरे राहु केतु भी इनसे डर करके दूर भागते हैं। इनकी शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, साफ साफ आपको माँ ने संदेश दिया है। प्रभु स्वयं इनके भक्त हैं, तो आप समझ सकते हैं। आप इनकी शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, डेफिनेटली आपके जीवन में कुछ अचंभित चमत्कार होने वाला है। उस चीज़ को ध्यान में रखिए और इसको फॉलो करिए। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो प्लीज़ ग्रेटिट्यूड कमेंट बॉक्स में ज़रूर शो करिएगा, क्योंकि जो भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं ये आपके जीवन से रेजोनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आप जानेंगे। लेकिन यदि कर रहे हैं, यदि आपको यहाँ से कोई समाधान प्राप्त होता है, यदि आपको लगता है कि मैंने यहाँ से अपने प्रॉब्लम का सलूशन पा लिया, हिम्मत पा लिया है, तो फिर यहाँ पे प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो करेगा, अपने ही परिवार का हिस्सा मानते हुए हम आगे साथ चलते हैं। मैं सिर्फ एक यहाँ माध्यम हूँ,
जो इनका मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ, आपकी प्रॉब्लम को वो यहाँ तक आ रहा है और यहाँ से सॉल्यूशन मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। बस लाइक और सब्सक्राइब करते हुए इस चैनल से जुड़िएगा, माँ से जुड़िएगा और अपने ग्रेटिट्यूड को शो करिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे अपने परिवार का ही एक हिस्सा मान के चलेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। ये लीजिए, अब बताइए मैं क्या बोलूँ। जस्टिस होने वाला है आपके साथ। ईश्वर ने आपको विजयी घोषित किया है। करने दीजिए जो कुछ कर रहे हैं, डोंट वरी, बिल्कुल भी आपको उधर ध्यान ही नहीं देना है। जस्टिस होने वाला है आपके साथ। और जस्टिस ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम किसी को सज़ा दे करके ही उसके जस्टिस करें। जस्टिस तो ये होता है कि जो आपके साथ बुरा कर रहा है ना, उसका मुंह खुला का खुला रह जाए आपकी सफलता को देख करके। जस्टिस ये होता है। आप किसी को मार के पीट के उसके साथ जो है कुछ ये हम जैसे कहते हैं कि मैं बदला लूँगा, क्यों नहीं लेना है हमें अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। तुम जैसे हो तुम रहो, क्योंकि तुम अपना कर्मा बना रहे हो, मेरा कर्मा नहीं बना रहे हो। तुम अपनी सोच अपने कर्म से अपना कर्मा बना रहे हो। ईश्वर ने अगर मुझे चुना है, मैं आगे बढ़ूँगा। मैं अपने जितनी भी खासियत है, मेरे अंदर जो भी गुण है, वो प्रभु ने मुझे दिया है और मैं उसे दुनिया की सेवा में लगाऊंगा। मैं आगे बढ़ूँगा। और चमत्कार तो माँ ने खुद ही आपके लिए कर दिया। ये देखिए, आपके साथ ये ऐसे जस्टिस हो रहा है, इस तरीके से आपके साथ जस्टिस हो रहा है। तो माँ के इस मैसेज को स्वीकार करिए और तुरंत रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स, रीडिंग को क्लेम करिए। चलिए, यहाँ हम एक शिव शक्ति का भी मैसेज लेंगे। आइए देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आप तक पहुँचाना चाहते हैं शिव शक्ति, बताइए प्रभु। शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गृहस्थ जीवन आपकी जिम्मेदारी है, परंतु आप स्वयं के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। बिल्कुल, सबसे पहली जिम्मेदारी आप स्वयं हैं। खुद को आगे बढ़ाइए, खुद को संतुष्ट रखिए। आपको क्या करना है अपने जीवन में, इस बारे में सोचिए। परिवार तो है ही, वो तो जिम्मेदारी कहीं भाग के जा ही नहीं सकती है, उसे तो आपको निभानी ही निभानी है। ईश्वर ने आपको चुना है, आपके ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो तो आपको करनी ही करनी है। लेकिन याद रखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप स्वयं हैं। आपको अपने प्रति जिम्मेदारी निभानी है। हर बार हम अपने आप को निगलेक्ट क्यों करते हैं कि नहीं फिर कभी होगा, फिर कभी देखेंगे, फिर कभी टाल देते हैं बातों को। क्यों? मत टालिए। आपके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद के लिए बड़ी जिम्मेदारी है। खुद को पैम्पर करना सीखिए, खुद के फैसले लीजिए, खुद जीवन में आगे बढ़िए। आप खुद जीवन में आगे बढ़िए। और अब तो शिव शक्ति ने भी आपको ये बात कह दिया है, ये आप देख रहे हैं। हे प्रभु, बताइए आज मैसेजेस क्या हैं और क्या है जो आप बताना चाहते हैं, इनकी आंखों को खोलना चाहते हैं, बताइए प्रभु। किस तरीके से भगवान आपको प्रोत्साहन कर रहे हैं। वो इंसान ही क्या जो थोड़े से हवा के झोंकों से डगमगा जाए। खुद पर विश्वास करो। अगर तुमने अच्छे कर्म किए हैं तो सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका कर्म ही आपका भविष्य है। आपने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा चाहा है आपने, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप आगे बढ़ेंगे। ईश्वर पे छोड़िए ना सब कुछ। आप अपने कर्म को ईमानदारी से करिए, आगे बढ़िए। कोई कुछ कर रहा है करने दीजिए, कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, मत ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। आप अपनी सफलता को आप स्वयं चुनिए। आप सफल होने के लिए बने हैं। बहुत लोग हैं जो आपको सफल बढ़ते हुए देख करके उनके सीने पे सांप लौटता है। छोड़ दीजिए उनको, वैसे ही आगे बढ़िए। आप स्वयं शिव शक्ति के बच्चे हो। खुद को कम आंकना बंद करो। आपके चारों तरफ शिव शक्ति का कवच है। आप दैवी रूप से सुरक्षित हो। देख रहे हैं ना आप कैसे मैसेजेस आ रहे हैं। हर एक कदम, हर एक रीडिंग में ईश्वर ने आपको प्रोत्साहित किया है। कहाँ गई आपकी वो क्षमता? मैं यहाँ से पूछ रही हूँ आपसे, आपके अंदर की वो क्षमता कहाँ गई? क्यों अपने आप को आप इतना दबा के रखे हुए हैं? क्यों अपने आप को ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं करूँ, क्या करूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं सोचना है आपको। आप आगे बढ़िए, छोड़ दीजिए सब कुछ। आपके चारों तरफ तो स्वयं उनका कवच है। वो खुद आपको अपने
बच्चे के रूप में वो आपको अपनाए। वो कहते हैं ना, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए हर हर एक प्रयास करते हैं, उनको हर तरीके से सुरक्षित रहते हैं, वो आपको खुद ही सुरक्षित रख रहे हैं। तो फिर चिंता किस बात की? आप खुद स्वयं सुरक्षित हैं आप। डोंट वरी। ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेते हैं हम। माँ काली आपको क्या मैसेज दे रही हैं? देखिए, कार्ड खुद ब खुद फ्लिप हुआ है। योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपका जो दृढ़ निश्चय है ना, वही आपको आगे ले जाएगा। इसलिए अटकिए मत, बिल्कुल भी मत अटकिए। आपका हार्ड वर्क यही आपको आगे ले जाएगा, यही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, यही आपके जीवन में सफलता लाएगा। आपका डिटर्मिनेशन आपके लिए सफलता का मार्ग चुनेगा। और क्या है माँ? और बताइए व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए मेरे, और बताइए कि इनके मन में चल रही दुविधाओं का अंत क्या है? आपने बहुत से रास्ते दिखाए हैं, बहुत से रास्ते दिखाए माँ। और बताइए, और बताइए माँ। ये देखिए, ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप। देख रहे हैं ना? त्रिपुरा सुंदरी देवी का आप लोग को आशीर्वाद आया है। रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स यहाँ पर तुरंत प्लीज़। एंड ये देखिए, भगवान ने आपको स्वयं एक खूबसूरत जीवन का आशीर्वाद दिया है। हैप्पी मैरिज लाइफ। आपको पता है, हैप्पी मैरिज लाइफ लिख देने से हैप्पी नहीं होता है। इसको हैप्पी आपको करना है अपने कर्मों से। आगे बढ़िए और अपने परिवार को भी उतना ही प्राउड फील करवाइए कि हाँ, मैंने कुछ किया है अपने परिवार के लिए। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं अपनी अपनी बातों को नहीं सुनता है, सिर्फ ये सोचता है कि मैं कैसे करूं कैसे ना करूं। लेकिन नहीं, जहाँ पे माँ ने आपको बोला है कि आपका जीवन सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो, आपके परिवार सुरक्षित है, आपका शादीशुदा जीवन रिलेशनशिप जो आ रहा है या फिर जो है, हर किसी के सिचुएशन से अलग अलग ये रेजोनेट होगा ये कार्ड। क्योंकि अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो ईश्वर ने आपकी मैरिड लाइफ को आशीर्वाद दिया है। फूलेगा फलेगा आपका शादीशुदा जीवन। और जिनके रिलेशनशिप हैं उनके रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मकता आ रही है। हो सकता है कि आप किसी से मिलने वाले हों, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला हो जो ही आपकी सफलता का मार्ग खोल देगा। कहते हैं ना कि ईश्वर किस रूप में हमारे सामने आ जाए हम नहीं जानते। अभी मुझे गाना एक चैनल हुआ है, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो बस यही है, इसी तरीके से समझिए। बस यही गाना यहाँ फलित हो रहा है। मुझे अभी भी गाना दिमाग में चैनल हुआ, बस मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए। तो चैनलाइज सॉन्ग है ये, ज़रूर सुनिएगा आप लोग। माँ और क्या ब्लेसिंग्स हैं? योर प्रेयर आर बीइंग हर्ड, विश अफर्मेटिवली यस। तो आपके प्रेयर्स जो हैं वो सुने जा रहे हैं। आप जो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, या आप अपने रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, या अपने करियर के लिए कर रहे हैं, या किसी भी चीज़ के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, आपकी सारी प्रार्थनाओं को ईश्वर सुन रहे हैं। आपकी सारी प्रार्थनाओं को स्वयं भोलेनाथ सुन रहे हैं। तो वो आपसे कह रहे हैं कि आप अपने विश को अफर्मेशन दीजिए। डेली सुबह उठ करके अफर्मेशन दीजिए। आप अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा बोलिए, अपने आप को एनर्जेटिक फील करिए। अफर्मेशन टेक्निक को करिए फ्रेंड्स, मैनिफेस्ट करिए अपनी चीज़ों को। यहाँ पर साफ साफ तो यही बात कही जा रही है, जिससे आपकी जो है जो भी चक्रा अगर ब्लॉक्ड है तो वो खुलेंगे। और हमेशा मैनिफेस्टेशन करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पूरा फोकस अपनी बातों पर हो। आप जो कह रहे हैं उसे विजुलाइज करिए। विजुलाइज करते हुए आप अपनी चीज़ों को बोलिए। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखिए, कितना खूबसूरत रीडिंग जा रहा है। ये देखिए, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। हनुमान जी स्वयं, अभी हनुमान चालीसा का मैसेज आया था और ईश्वर स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। रीडिंग को क्लेम करिए फ्रेंड्स। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको यहाँ से मिल रहा है। जो
जितनी भी नकारात्मकता है ना, सब पीछे छूट चुकी है और सामने सिर्फ और सिर्फ आपका सफलता और ईश्वर का हाथ है। पकड़ लीजिए इसको तुरंत। ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। ईश्वर आपको स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो जिसको करना है करने दीजिए। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और मैसेज लेने के लिए कहा जा रहा है मुझसे, तो मैं एक और मैसेज लेना चाहूँगी यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए मुझे एक मैसेज और लेना होगा। तो माँ बताइए क्या मैसेज हम लें यहाँ से, कौन सा मैसेज है? स्त्री के प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों के सामने किसी न किसी रूप में मैं आऊँगी। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए माँ काली का मैसेज आया है। मुझे लगता है कि आप स्त्रियों को नीचा दिखाना, मतलब अपने आप से कम जो आंकते हैं, जो घरेलू हिंसा करते हैं या फिर जो ऐसे करते हैं, माँ उनके लिए संदेश भेजी हैं। उनको ये बात कह रही हैं कि आप किसी भी रूप में कोई कर्म करेंगे ना, मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगी। तो माँ ये बैठी हैं ना, ये भी स्त्री को ही रिप्रेजेंट करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि माँ काली का ये मैसेज आपको आया है। माँ काली आपसे क्या कहना चाहती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना चाहिए। स्त्री की प्रेम का नाजायज़ फ़ायदा, स्त्री का प्रेम बहुत पवित्र होता है। अगर आप सच्चे मन से प्रेम करिए ना, तो वो पूजा बन जाती है। समझ रहे हैं ना आप? तो बस उनका सम्मान करिए और किसी न किसी रूप में वो सामने आएंगी, यदि आप उनके साथ गलत करते हो तो प्लीज़, अगर आपके मन में किसी के लिए भी कोई द्वेष है, कोई ऐसी भावना है ना, उसे धो दीजिए। उसे सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सब कुछ। और अपने अपने कर्मों को अच्छा करिए, अपने कर्मों को अच्छा करिए फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि मुझे रीडिंग यहीं पे बंद करना चाहिए और मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप इस चैनल पे आए हैं तो माँ से जोड़िए और इस रीडिंग को क्लेम करिए। अपना ग्रेटिट्यूड कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। आपका हर एक लाइक और हर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे आगे की तरफ ले जाता है कि मैं और भी अंदर से प्रोत्साहित होती हूँ कि मैं आपके लिए यहाँ बैठूँ और माँ से कुछ मैसेजेस लूँ जो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन बन करके आपके जीवन में बरकत बन करके बरसे। तो मैं इस रीडिंग को फ्रेंड्स यहीं समाप्त करना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि आप सबों को अपने अपने क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब मिला होगा, कहीं ना कहीं आपके दिल को राहत मिली होगी, आपकी आत्मा को सुकून मिला होगा। तो चलिए देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर क्या निकल के आई है। ये देखिए, आपने जिस कार्य की शुरुआत की थी अब वह रंग लाने वाली है। देख लीजिए, मैं क्या ही बोलूँ। माँ यहाँ पे जाते जाते भी बता के जा रही हैं आपको कि आपने जिस कार्य की शुरुआत की है, जिसको लेकर के आप बहुत डिप्रेस हैं कि शुरुआत कैसी हुई, चलेगी कि नहीं चलेगी, वो कुछ भी हो सकता है, वो रंग लाने वाली है। हो सकता है कि ये डिवाइन टाइम आ गया है, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। माँ ने इस रीडिंग को क्लोज करने से पहले ही आपको एक गुड न्यूज़ दे दी है। बस अब टेंशन सब कुछ माँ पे छोड़ दीजिए और यहाँ से ब्लेसिंग्स लेकर के जाइए। मैं यहाँ से आप लोगों को ब्लेसिंग्स सेंड कर रही हूँ, इसे स्वीकार करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए, कुछ अच्छा करिए, लोगों की मदद करिए और चारों तरफ प्रेम ही प्रेम बरसाइए और कभी भी विक्टिम मत बनिए। हमेशा एक योद्धा की तरह अपने जीवन में आगे बढ़िए, लोगों को कहने दीजिए जो वो कह रहे हैं। तो हर हर महादेव, राधे राधे, जय माँ काली।